औजु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व ताला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हर नबी को अल्लाह तबारक व ताला ने ऐसे कमालात और मोजिज़ात अता फरमाए जिनसे अल्लाह तबारक व ताला की शान किब्रिया की जलवागिरी नज़र आती है। क्या आप जानते हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो हुस्न अता किया गया वह किस किस्म का था, और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हर वक्त अपने चेहरे पर नकाब क्यों लगा कर रखा करते थे? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से इश्क करने वाली मिस्र की शहज़ादी ज़ुलेखा कौन थी, और ज़ुलेखा ने ऐसा कौन सा ख्वाब देखा था कि वह 9 साल की उम्र में ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बिना देखे उनके इश्क में मुब्तला हो गईं। और जब ज़ुलेखा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुनाह की तरफ माइल किया तो अल्लाह तबारक व ताला ने किस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाई, और फिर बाद में हज़रत ज़ुलेखा और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की शादी किस तरह हुई, और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखकर मिस्र की औरतों ने अपनी उंगलियां क्यों काट लीं। प्यारे दोस्तों, इन तमाम सवालों के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के पोते और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के परपोते हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने 4 शादियाँ की जिनमें से 12 बेटे पैदा हुए। 6 बेटे आपकी पहली शादी से थे और बाकी 3 शादियों से 2-2 बेटे हुए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की दूसरी शादी से पैदा हुए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम राहील था। राहील से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाई हज़रत बिन्यामीन अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम दूसरी बेटों की तुलना में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज़्यादा मोहब्बत करते थे। यही वजह थी कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों के दिलों में उनके लिए हसद और बुग़्ज़ पनपता था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालिदा का इंतकाल हो गया था और इसी वजह से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज़्यादा मोहब्बत करते थे। प्यारे दोस्तों, तैमूस बादशाह की औलाद में से एक रईस औरत जो तारीख़ की किताबों में ज़ुलेखा के नाम से मशहूर हुईं, इंतहाई खूबसूरत शहज़ादी थीं। हज़रत अल्लामा इब्न कसीर लिखते हैं कि 9 साल की उम्र में ज़ुलेखा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा और वह उसी वक्त आपके दीदार करके आपके हुस्न की दीवानी हो गईं। ज़ुलेखा ने कई बार हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने ख्वाब में देखा। जैसे जैसे वह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखतीं वैसे वैसे उनका इश्क बढ़ता जाता। एक बार ऐसा हुआ कि ज़ुलेखा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने ख्वाब में अज़ीज़ मिस्र के रूप में देखा, और कुदरत इलाही से ऐसा हुआ कि उसी साल ज़ुलेखा के लिए अज़ीज़ मिस्र का रिश्ता आया। इस तरह ज़ुलेखा ने अज़ीज़ मिस्र के रिश्ते को तुरंत कबूल कर लिया, क्योंकि ज़ुलेखा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अज़ीज़ मिस्र के रूप में देखा था और वह पहले ही आपके हुस्न की दीवानी हो चुकी थीं। लेकिन वह रिश्ता हकीकत में उस वक्त के अज़ीज़ मिस्र अतफ़ीर बिन रुहैब का था। चुनांचे इस तरह ज़ुलेखा और अज़ीज़ मिस्र की शादी हो गई। शादी की पहली रात ज़ुलेखा को पता चला कि यह वह नहीं है जो मेरे ख्वाब में आता था और जिसके हुस्न की मैं दीवानी हूँ, बल्कि यह कोई और है। वक्त यूं ही गुज़रता गया और उधर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को चंद सिक्कों के एवज़ में हसद और तकब्बुर की वजह से बेच डाला। इस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बिकते बिकते मिस्र के बाज़ारों में पहुँच गए। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बाज़ारों में तशरीफ़ लाए तो पूरे मिस्र में यह बात फैल गई कि मिस्र में एक ऐसा ग़ुलाम बिकने के लिए आया है जिसका हुस्न और जमाल का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वह इंतहाई हसीन और जमील हैं। मिस्र के लोग हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखने के लिए बाज़ार में जमा हो गए। हर किसी की ख्वाहिश थी कि वह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़रीद ले। जब यह ख़बर अज़ीज़ मिस्र को मिली तो उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके वज़न के बराबर सोना देकर और उनके वज़न के बराबर मुश्क और रेशमी कपड़े देकर ख़रीद लिया। इस तरह अज़ीज़ मिस्र ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़रीद कर अपने घर ले आया।
कुरान में अल्लाह तबारक व ताला इस वाक़े की तरफ इशारा करते हुए फरमाता है, और मिस्र वालों में से जिसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़रीदा था। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अज़ीज़ मिस्र ने अपने घर लाया तो ज़ुलैखा ने उनके हुस्न को देखकर अपने दिल की ख्वाहिश को और दबा नहीं सकी। उसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुनाह की तरफ माइल करने की कोशिश की, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व ताला की पनाह मांगी और उनसे दूर भाग गए। कुरान पाक में इस वाक़े का जिक्र करते हुए अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, और वह दौड़े दरवाजे की तरफ और ज़ुलैखा ने उनकी कमीज़ पीछे से पकड़कर फाड़ दी। जब ज़ुलैखा के पति अज़ीज़ मिस्र ने यह मंजर देखा तो उसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी से ज़ुलैखा की चाल उल्टी पड़ गई। एक गवाह ने बयान दिया कि अगर कमीज़ आगे से फटी हो तो ज़ुलैखा सच्ची है, और अगर पीछे से फटी हो तो यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे हैं। कमीज़ पीछे से फटी होने पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही साबित हो गई। इसके बावजूद अज़ीज़ मिस्र ने मामले को दबाने के लिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में डाल दिया ताकि यह मामला और न बढ़े। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से जेल में रहते हुए भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने नेक किरदार और इल्म से वहाँ के कैदियों और लोगों के दिल जीत लिए। अल्लाह ने उन्हें ख्वाबों की ताबीर का इल्म भी दिया, जिसके ज़रिए उन्होंने जेल में अपने साथियों के ख्वाबों की ताबीर सही सही बताई। कई साल बाद मिस्र के बादशाह ने एक अजीबो गरीब ख्वाब देखा जिसकी ताबीर उसे कोई भी समझा नहीं सका। तब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद किया गया और उन्होंने उस ख्वाब की ताबीर बताई कि मिस्र में 7 साल तक खुशहाली आएगी और फिर 7 साल तक कड़ा अकाल पड़ेगा। इस ताबीर से खुश होकर बादशाह ने उन्हें रिहा किया और मिस्र का ख़जाना देखने का ज़िम्मा सौंप दिया। इस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के सबसे बड़े ओहदेदार बन गए। जब अकाल पड़ा तो उनके भाई भी मिस्र अनाज लेने आए, लेकिन उन्हें पहचान नहीं सके। बाद में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी पहचान जाहिर की और अपने भाइयों को माफ़ कर दिया। कहा जाता है कि बाद में ज़ुलैखा की हालत बेहद ख़राब हो गई। उसने अपने किए पर तौबा की और अल्लाह से माफ़ी मांगी। अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल की और उसे फिर से जवानी और हुस्न अता फरमाया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से ज़ुलैखा से शादी कर ली। इस तरह ज़ुलैखा का सच्चा इश्क और उसकी तौबा कबूल हुई और वह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बीवी बनी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अल्लाह तबारक व ताला की रहमत से कोई भी इंसान मायूस नहीं होना चाहिए। जो लोग अल्लाह की राह में सब्र करते हैं, अल्लाह उन्हें बड़ी मंजिल अता फरमाता है। इस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी समाप्त होती है, जिसमें हमें सब्र, ईमान और अल्लाह पर भरोसा रखने का सबक